नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 20 फरवरी 2022, दिन रविवार, और आज हम 19 और 20 फरवरी के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के कुल कितने जिलों में फोर्टिफाइड चावल वितरित करने का निर्णय लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12 जिलों में। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के कुल 12 जिलों में फोर्टिफाइड चावल वितरित करने का निर्णय लिया गया है। इसमें प्रदेश के 10 आकांक्षी जिलों कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा एवं 2 हाई बर्डन जिले कबीरधाम एवं रायगढ़ में मार्च 2022 से राज्य योजना के राशन कार्ड धारियों को फोर्टिफाइड चावल वितरित करने का निर्णय लिया गया है। इसमें राइस फोर्टिफिकेशन की 100% राशि 39.59 करोड़ रुपए राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी। बता दें कि फोर्टिफाइड चावल आयरन और विटामिन से युक्त होता है। इस चावल में विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B12, फोलिक एसिड, आयरन, जिंक सभी पोषक तत्वों का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के गौठानों में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा प्राकृतिक रूप से निर्मित विभिन्न प्रकार के उत्पादों की एकीकृत ब्रांड का नाम क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्थ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में राज्य के गौठानों में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा प्राकृतिक रूप से निर्मित विभिन्न प्रकार के उत्पादों के एकीकृत ब्रांड नेम अर्थ लॉन्च किया गया। अब इसके साथ ही बाज़ारों में अर्थ ब्रांड नेम से महिला स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों के गिफ्ट हैम्पर विक्रय के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री द्वारा अर्थ ब्रांड के लोगों का विमोचन भी किया गया और इसके साथ ही प्रदेश के गौठानों में महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से जैविक गुलाल एवं पूजन सामग्री तैयार करने के लिए संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी तथा श्री गणेश ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के मध्य MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस MOU के तहत प्रथम चरण में दुर्ग एवं रायपुर जिले के 10 गौठानों में जैविक गुलाल एवं पूजन सामग्री निर्मित किए जाएंगे। इसके लिए दोनों जिलों में 150 महिला स्व सहायता समूहों को जोड़ा गया है। यहाँ महिला स्व सहायता समूहों द्वारा जैविक गुलाल के साथ साथ पूजन सामग्री जिसमें चंदन पाउडर, रोई बत्ती, कुसुम, रोली हवन आदि सामग्री तैयार किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार के घोषणानुसार अब जिलों में कलेक्टर को कितने वर्ग फीट से अधिक तक के जमीन के आवंटन का अधिकार होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 7500 वर्ग फीट। छत्तीसगढ़ सरकार के घोषणानुसार अब जिलों में कलेक्टरों को 7500 वर्ग फीट से अधिक तक के जमीन के आवंटन का अधिकार होगा। इस फैसले में नियमितीकरण को भी दायरे में लाया गया है। प्रदेश में निर्माण कार्यों में हो रही देरी तथा जमीन आवंटन की प्रक्रिया में लगने वाले समय को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इससे प्रदेश में अवैध निर्माण के कारण लोगों को जरूरी सुविधाएं मिलने से हो रही परेशानी से निजात मिल जाएगा। बता दें कि लोगों की परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार ने पहले 10% निर्माण वाली कॉलोनियों को वैध करने का फैसला लिया था। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बच्चों के प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख के लिए बालवाड़ी की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। इसके प्रथम चरण में कुल कितने बालवाड़ी की स्थापना की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6536। छत्तीसगढ़ सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत बालवाड़ी की स्थापना करने की पहल की है। इसके तहत प्रदेश में कुल 6536 बालवाड़ी केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इन बालवाड़ी केंद्रों प्ले स्कूलों में खेल आधारित गतिविधियों के माध्यम से नवनिहालों के सीखने पर जोर दिया जाएगा। बालवाड़ी प्ले स्कूल की स्थापना के तहत प्रदेश में प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल के अंतर्गत 5 से 6 वर्ष आयु उम्र के बच्चों के लिए ऐसे स्कूलों पर प्ले स्कूल आंगनबाड़ी की स्थापना की जाएगी जहां आंगनबाड़ी और प्राथमिक शाला एक ही प्रांगण में हो, और ऐसे केंद्रों की संख्या प्रदेश में 6536 है जहां प्राथमिक शालाएं आंगनबाड़ी में ही स्थित हैं। प्रस्ताव के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2022-23 से ही बालवाड़ी बाल वाटिका का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि वर्तमान में प्रदेश में बालवाड़ी में प्रवेश के लिए 5 से 6 वर्ष आयु उम्र के बच्चों की अनुमानित संख्या 1,15,000 है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक
नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जी अशोक कुमार को। सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को सरकार द्वारा भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है। बता दें कि भारत सरकार ने सुरक्षा पर विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने और देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है। इसे भारत में हुए 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के बाद समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के भारत के लगातार प्रयासों के रूप में किया जा रहा है। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के साथ समन्वय से काम करेगा, जिसकी अध्यक्षता नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल करेंगे। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक का मुख्य कार्य भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, तटीय और समुद्री सुरक्षा में उलझी सुरक्षा एजेंसियों और 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच समन्वय स्थापित करना है। छत्तीसगढ़ में नए शिक्षा सत्र 2022-23 से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की तर्ज पर कितने उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल प्रारंभ किए जाएंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 32। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले में वल्चर रेस्टोरेंट का निर्माण किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दुर्ग जिले में। अगला प्रश्न है, 2021 के डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट में भारत कौन सी रैंक पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 46वें रैंक पर। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खरखरा जलाशय का नाम परिवर्तन कर किनके नाम पर करने की घोषणा की गई है? इसका आंसर है राजीव गांधी के नाम पर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खरखरा जलाशय का नाम परिवर्तन कर राजीव गांधी के नाम पर करने की घोषणा की गई है। बता दें कि खरखरा जलाशय खरखरा नदी पर बालोद जिले में स्थित है। यह एक मिट्टी निर्मित बांध है। इसकी स्थापना सन 1967 में की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रदेश में भाटीगढ़ का मेला कहाँ व किस अवसर पर आयोजित किया जाता है? इसका आंसर है, प्रदेश में भाटीगढ़ अथवा भातृत्वगढ़ का मेला गरियाबंद जिले में माघ पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित किया जाता है। यहाँ भातृगढ़ की पहाड़ी पर पैरी नदी का उद्गम स्थल और पैरी देवी मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आंसर है ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP26 से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2021 को संपन्न हुआ था। यह सम्मेलन ग्लोबल वार्मिंग व जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर उपलब्धियों की समीक्षा तथा इन मामलों में नए लक्ष्यों के निर्धारण के लिए यह सम्मेलन मूलतः नवंबर 2020 में होना था, किंतु कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में इसे 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया था। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विश्व, एक सूर्य, एक ग्रिड पर फोकस किया है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य कौन सा देश बना है? दूसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2021 में देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। यह कहां से कहां तक है? तीसरा प्रश्न है, देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास कहां किया गया है?